मानव जीवन स्वयं के कल्याण के लिए है, स्वयं के उद्धार के लिए है। स्वयं के कल्याण के लिए मानव जीवन है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। उद्धरेत कहा कि आत्मना आत्मानम उद्धरेत, स्वयं का कल्याण व्यक्ति स्वयं के द्वारा कर सकता है। हम अपना उद्धार कर लें, अपना कल्याण कर लें, इससे बड़ा और जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। मानव जीवन का और कोई प्रयोजन नहीं। अभी आपने प्रवचन सुना नहीं कि हर व्यक्ति जब कहीं जाता है बाहर तो अपनी अपनी गठरी में कुछ ले करके जाता है कि नहीं, सामग्री, तब जाता है बाहर। तो जीवन भर जो आप संसार में जिए, अपने लिए क्या किए? ये अभी तक जो भी हम कर रहे हैं वो संसार के लिए कर रहे हैं। धन इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए? संसार के लिए। पुत्र पैदा किया, किसके लिए? अपने लिए नहीं, वो भी संसार की संपत्तियों की रक्षा के लिए। संबंध बनाए, किसके लिए? वो भी संसार के लिए। संसार में जब तक रहे वो सब संसारिक संबंधों के लिए ही तो रहा। अपने लिए क्या किए? आप अपने लिए क्या किए, इस पर भी तो थोड़ा विचार करिए, चिंतन करिए। अपने लिए आपने कुछ भी नहीं किया। अभी तक आप संसार की यात्रा करते रहे, और संसार की यात्रा करके कोई भी व्यक्ति शांति को उपलब्ध नहीं हो सकता है। संसार की यात्रा करके कोई भी व्यक्ति अपना कल्याण नहीं कर सकता है, अपना उद्धार नहीं कर सकता है। क्योंकि संसार की यात्रा करते करते एक दिन संसार में ही आदमी रच जाता है, पच जाता है, और संसार में ही मर जाता है। सदगुरु कबीर ने बड़ा ही अच्छा कहा कि भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे विलंब जीव विषय में अंतहु चले निराश। जैसे भौरा को देखें, आप लोग देखे होंगे भौरा को। भौरा क्या करता है? लकड़ी दे दीजिए भौरा के सामने, और लकड़ी को छेद करके इस पार से उस पार निकल जाता है। संस्कृत में उसके लिए द्विरेफ शब्द का प्रयोग किया गया है, द्विरेफा। वो भौरा क्या करता है? लकड़ी को छेद करके इस पार से उस पार निकल जाता है। उसी भौरा को कभी आप पुष्प की वाटिका में दे आइए, वहां जाएगा तो क्या करेगा भौरा? क्या जो लकड़ी के मोटे लकड़ी को छेद करके इस पार से उस पार निकल जाता है, क्या वो भौरा पुष्प के फूल को छेद नहीं कर सकता है क्या? कमल फूल को देखें, कमल पुष्प को, दिन में खिलता है, शाम के बाद मुरझा जाता है, मुरझा जाता है ना। तो जब शाम होने के बाद कमल का पुष्प मुरझा जाता है, भौरा उसमें बंद हो जाता है, तो भौरा उसको काट के निकल नहीं सकता है क्या? निकलता क्यों नहीं है? सुबह होने का इंतजार क्यों करता है? जो लकड़ी इतना कठोर पदार्थ को एक काट करके इस पार से उस पार निकल जाता है, वही भौरा जब पुष्प में जाता है तो उसको क्यों नहीं काटता है? भौरा यही सोचता है कि रात खत्म हो जाने के बाद सुबह होगा, और सुबह होने के बाद ये फूल फिर खिलेंगे, तो इसको सूंघ करके फिर हम आनंद लेंगे, फिर हम इसका भोग करेंगे। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस। जैसे भौरा बहु फूल में घुस करके आनंद लेने के चक्कर में उसी में फंस करके मर जाता है। एक मदमस्त हाथी आता है, उसको कुचल देता है, उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी तरह हम लोगों के साथ भी होता है। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की आस, ऐसे जीव विलंब विषय में अंतहु चले निराश। वैसे ही संसार में लोग विषयों में उलझ करके अपने जीवन को गंवा देता है। ठीक उसी तरह से आदमी भी अपने जीवन को संसारिक प्राणी पदार्थों में, संसार के भोग्य पदार्थों में फंस करके अपने जीवन को गंवा देता है, और विचार नहीं कर पाता, चिंतन नहीं कर पाता। हम बंधन काट तो सकते हैं, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन के बंधन को काट नहीं पाते हैं, और फिर जन्मते हैं, फिर मरते हैं, फिर संसार में दुख भोगते हैं। अगर संसार के दुखों से छुटकारा चाहते हैं,
संसारिक प्राणी पदार्थों से अपने आप को बचाना चाहते हैं तो विषयों के से आसक्ति को खत्म करिए। संसार के प्रति जो आपकी आसक्ति है, अपने जीवन को समझिए कि मानव जीवन जो आपको मिला है वो आत्म कल्याण के लिए मिला है, स्वयं के उद्धार के लिए मिला है। इस जीवन को जो व्यक्ति विषयों में फंसा करके बर्बाद कर देता है, उससे बड़ा मूढ़, उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि संसार में आप जब तक रहेंगे, संसारिक प्राणी पदार्थों में आप जब तक जिएंगे, तब तक तो तत्काल तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन वास्तविकता में यहाँ संसार में कहीं भी सुख नहीं है। संसार में कहीं भी सुख नहीं है। कोई भी व्यक्ति आज तक नहीं हुआ है जो संसार में सुखी हो करके इस दुनिया से गया है। एक भी व्यक्ति ले आइए, हर आदमी संसार में दुखी है। जाते समय हर आदमी रोता है, चीखता है कि ये बच गया करने के लिए, वो बच गया करने के लिए, थोड़ा सा जीवन और होता तो ये कर लेते, थोड़ा सा जीवन और होता ये कर लेते। 70-80 साल के जीवन में आप तो कुछ किए नहीं, और 1 साल और आपका जीवन बच जाता तो आप क्या कर लेते। 80 साल आपका जीवन चला गया, आप कुछ कर नहीं पाए, और अगर 1 साल आपके पास और बच जाता तो आप क्या कर पाते। बचाइए, विचार करिए। अभी तक तो आपने जो किया वही कल भी आप करते, क्योंकि आपने जीवन को समझा नहीं, जीवन को जाना नहीं। जितनी असावधानी से आदमी मानव जीवन जीता है, उतनी असावधानी से मानव जीवन जीने का नहीं है। थोड़ा सा सावधानी किए। बेचन बाबू देख लीजिए, एक प्रकल्प ये भी है कि एक उदाहरण आप लोगों के सामने, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इस उदाहरण को समझिए कि आज बहुत लोग मरते हैं, मरने के बाद 10 दिन तक छुटकारा लगता है ना। 10 दिन से पहले कुछ नहीं, 11 दिन से पहले कुछ नहीं होता है। कितना बड़ा पुण्य किए होंगे वो अपने जीवन में कि सत्संग का आयोजन कर दिए, और मरने के तुरंत बाद उसके साथ सत्संग हो रहा है। बताइए, कहा मेरा जीवन तो चला गया लेकिन सत्संग नहीं रुकना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। ये कितने बड़े पुण्य का काम है कि हजारों आदमी इतने दूर दूर से संत महापुरुष आ रहे हैं, और आप लोग, ये गांव का भी सौभाग्य है कि ऐसे पुण्य आत्मा का इस धरती पर जन्म हुआ जो जीते जी तो अध्यात्म से लगे रहे, लेकिन उसके मरने के बाद भी छुटका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और सत्संग हो रहा है। इतना बड़ा पुण्य का काम हो रहा है। इससे बड़ा और पुण्य का काम क्या हो सकता है। कितने सहजक भाव से वो अपने जीवन को जिए होंगे, जो आज इतना बड़ा अध्यात्म मंच लगा दिए। वो जाते जाते भी बोल भी गए, अंतिम में सबको बैठा करके कह भी गए कि अब हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन सत्संग नहीं रुकना चाहिए। किसी के घर में कुछ होता है तो आदमी कहता है कि नहीं, अब तो कुछ, अब तो छुटका हो गया, अब कहाँ हो पाएगा, विवाह शादी सब रुक जाता है। लेकिन वो बेचारे जाते जाते भी इतने बड़े अध्यात्म मंच लगा करके गए, जिससे हजारों लोगों का उद्धार, कल्याण की बात हो रही है। और अगर आज भी हम नहीं चेत पाए, आज भी हम नहीं समझ पाए, तो हमसे बड़ा अंधा और कौन हो सकता है। हमसे बड़ा विचारहीन आदमी और कौन हो सकता है। इससे बड़ा जीता जागता उदाहरण इस दुनिया में और कुछ नहीं मिलेगा। मानव जीवन मौज मस्ती के लिए नहीं है, मानव जीवन संसार के विषय भोग के लिए नहीं है। इतने जन्मों तक तो उसी विषय में रच पच करके जीते रहे, आते रहे। कम से कम मानव जीवन आए हैं, इसमें तो कुछ अपने कल्याण की बात कर लीजिए, अपना कल्याण कर लीजिए, अपना उद्धार कर लीजिए। अगर इस जीवन में आपका उद्धार नहीं हुआ, कल्याण नहीं हुआ, तो दुनिया के किसी भी जीवन में, आप किसी भी योनि में कल्याण करने का कोई रास्ता नहीं। और कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। एक बात और मैं कह दूं, भगवान कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया कि जो व्यक्ति योग भ्रष्ट है, जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, क्या उसकी भी दुर्गति होती है क्या? ये भी तो एक सवाल है।
कि जो व्यक्ति कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग पर चल रहा है, उसकी भी कभी दुर्गति होती है क्या? तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि नहीं, कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। परेशानी होती है, कष्ट होगा। इतना आसानी से कल्याण के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति इतना आसानी से उस मार्ग पर नहीं चला जा सकता है। उस मार्ग पर दुख भी है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है। लेकिन जो व्यक्ति एक बार कल्याण के मार्ग पर चल लिया, उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं हो सकती। इसलिए अपने जीवन में कल्याण के मार्ग पर चलने का साहस पैदा करिए। संसार का मार्ग तो चिकना है, विषय का मार्ग बड़ा चिकना है। सहज भोग किसको अच्छा नहीं लगता है, धन किसको अच्छा नहीं लगता है, संसार के प्राणी पदार्थ किसको अच्छे नहीं लगते हैं, सबको प्रिय लगता है। एक प्रश्न और भी आता है, कभी आप कुछ शास्त्रों की भी बात मैं बता देता हूं बीच बीच में। कठोपनिषद में भी एक प्रसंग आता है, यम और नचिकेता का संवाद। 5 साल का लड़का है। देखिए, जब उपनिषद को आप पढ़ेंगे तो उपनिषद में बहुत सारे ऐसे संवाद के माध्यम से बहुत सारी ज्ञान की चर्चा है। ज्ञान कांड उपनिषद को कहा गया, क्योंकि वेद के कर्म कांड भाग भी हैं और भी कई भाग हैं, उसमें एक भाग ज्ञान का भी भाग है। तो कभी आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञान कांड आता है। तो ज्ञान कांड में चर्चा आती है कठोपनिषद की। तो यम और नचिकेता का संवाद है उसमें। तो यमराज नचिकेता ने यमराज से बहुत सारे प्रश्न किए। एक प्रश्न ये भी है कि 2 मार्ग हैं इस दुनिया में। कहा क्या? कहा कि श्रेयश्च प्रेयश्च तो मनुष्य में तो परिक्तः। 2 मार्ग है। कहा क्या? कहा एक श्रेय का मार्ग है और एक प्रेय का मार्ग है। श्रेय का मार्ग होता है आत्म कल्याण का मार्ग, स्वयं के उद्धार का मार्ग, और प्रेय का मार्ग होता है जो प्रिय लगता है। तो यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए कहा कि संसार का जो मार्ग है वो प्रिय मार्ग है, प्रेय मार्ग है। वो बड़ा प्रिय लगता है, सबको अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है, संसार की दृष्टि को देखते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, कितना अच्छा लगता है आदमी को। जब नाच तमाशा इत्यादि होता है तो बहुत आनंद आता है ना। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है, आत्म कल्याण का मार्ग है, वो मार्ग थोड़ा नीरस लगता है, सत्संग नीरस लगता है। बहुत आदमी के दिमाग में जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए सत्संग करना बड़ा मुश्किल काम हो गया है आज के समय में। सत्संग करिए तो चंदा लेने के लिए जाइए तो कहेगा लोग कि बाबा ये कहाँ से इन लोगों का व्यापार का काम हो गया है, सत्संग करा लेता है, चंदा कर लेता है, बचा लेता है, और वही आर्केस्ट्रा के नाम पर लाखों करोड़ों चंदा हो जाए, उसमें नहीं बचाता है। उसमें आदमी सोचेगा भी नहीं, विचारेगा भी नहीं। एक आदमी कहेगा कि हमारे नाम से 11,000 रुपये ले लीजिए, कोई कहेगा हमारे नाम से 21,000 रुपये ले लीजिए। लेकिन सत्संग के नाम पर 10 रुपये देने के लिए कई जगह तो देखा हूँ कि एक आदमी के यहाँ 10-10 बार जाना पड़ता है तब पैसा देता है। बड़ा कठिन काम है, इतना बड़ा आयोजन करना बहुत बड़ा कठिन काम है आज के समय में। और उसमें भी कबीर पंथ का सत्संग, भागवत कथा तो हो सकता है और कुछ किया जा सकता है, लेकिन कबीर पंथ का सत्संग करना बड़ा कठिन है। तो श्रेय का मार्ग, प्रेम मार्ग बड़ा प्रिय होता है, सबको प्रिय लगता है, संसार का मार्ग बड़ा अच्छा रहता है। लेकिन श्रेय का मार्ग जो है, आत्म कल्याण का मार्ग जो है, उद्धार का मार्ग जो है, वो बड़ा कठिन होता है। उस मार्ग पर हर एक व्यक्ति अकेला चलता है। एक प्रसंग कह करके मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। श्रद्धेय आचार्य श्री भी आ रहे हैं, मंचासीन हो रहे हैं, उनके भी विचारों को आप लोग सुनेंगे। एक प्रसंग आता है याज्ञवल्क्य ऋषि के विषय में। संसार में दोनों चीज है, एक तरफ तो धन संपत्ति वैभव
आप लोग सत्संग, पूरा सत्संग सुन करके जाइए, आराम से बैठिए। एक याज्ञवल्क ऋषि का नाम आप लोग सुने होंगे। याज्ञवल्क ऋषि जनक जी के यहाँ एक दिन संवाद चल रहा था, ज्ञानियों की सभा बैठी हुई थी, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग आए हुए थे वहां पर, बहुत बड़े प्रबुद्ध ज्ञानी सब लोग बैठे हुए थे। उसमें राजा जनक ने 1000 गाय जो स्वर्ण और आभूषण से जड़ित करके कहा, इस सभा में जो सबसे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है वो इस गाय को ले जा सकता है। अब अपने आप को स्वयं ज्ञानी कौन कहेगा? उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई हो सकता है क्या? जो आदमी अपने आप को स्वयं ज्ञानी सिद्ध करे कि हम सबसे बड़ा ज्ञानी हैं, उससे बड़ा मूर्ख कोई हो सकता है क्या? तो याज्ञवल्क ऋषि के उस सभा में, जनक के सभा में बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हुए थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई गाय को ले जाने की, सब चुपचाप बैठे, कोई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उसी सभा में याज्ञवल्क जी भी बैठे थे। उन्होंने अपने शिष्य को आदेश दिया कि सभी गाय को ले चलो। तो वहां जितने पंडित लोग बैठे थे और पंडित ज्ञानी लोग बैठे थे, उसका मुंह लटक गया। कहा कि इस सभा में केवल यही एक ज्ञानी बैठा है क्या? बोलिए सद्गुरुदेव की। गुरुदेव की जय। बैठ जाए। हेलो, बोलिए सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की। बैठ जाइए। बोलिए सद्गुरुदेव की। तो याज्ञवल्क ऋषि ने अपने अनुचर सेवक से कहा कि सभी गाय को ले चलो। तो उनके जहाँ वहाँ जितने भी बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे और भी शास्त्रों को जानने वाले हैं, उन्होंने कहा कि इस सभा में केवल यही ज्ञानी है क्या? और कोई ज्ञानी नहीं है? हम लोग भी तो ज्ञानी हैं, शास्त्रों को जानते हैं। वहां कई ऋषिकाएं भी बैठी थी, महिला भी कम नहीं थी उस समय। जैसे पुरुष शास्त्रों को जानता था, उसी तरह महिला भी शास्त्रों को जानती थी। स्त्री और पुरुष का समान अधिकार सब दिन रहा है। कुछ बातों को छोड़ दे तो गार्गी बैठी हुई थी, पुरुष तो चुप हो गया, लेकिन गार्गी प्रश्न करना प्रारंभ कर दिया। इतने प्रश्न किए कि याज्ञवल्क ऋषि के भी पसीना छूट गया उत्तर देते देते। किसी तरह, उस उपनिषद में प्रसंग में आता है कि किसी तरह याज्ञवल्क ऋषि ने उससे पीछा छुड़ा करके वहां से लौट आए। 1000 गाय ले आए, स्वर्ण जड़ित, आभूषण जड़ित, धन की तो कोई कमी नहीं रही। उसने 2 शादियां की, 2 पत्नी थी उसकी, मैत्री और कात्यायनी। संसार बड़ा भयानक, सब कुछ बसा लिया, सब कुछ किया, प्रेय का मार्ग। मैंने कहा कि संसार प्रेय का मार्ग है। अंत में याज्ञवल्क ऋषि के दिमाग में विचार में आया, अभी तक जो हम इकट्ठा किए, जो धन जोड़ा, शादी की, विवाह किए, बच्चे पैदा किए, संसार बसाया, ये तो प्रिय लगने वाली चीज है। जब बच्चा अपना पिता बोलता है, पापा बोलता है, कान में बड़ा प्रिय लगता है। अपने लोग जब आदर करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं तो बड़ा प्रिय लगता है। लेकिन कब तक? एक प्रश्न ये भी है कि कब तक? जब जीवन समाप्त हो जाएगा तब क्या करोगे? तब परिवार कहाँ जाएगा? और आपके जीवन का प्रयोजन वहीं तक तो नहीं था, उससे ऊपर भी तो है। याज्ञवल्क ऋषि ने अपने दोनों पत्नी को बुलाया, कहा आज तक तो हमने प्रेम मार्ग का संग्रह किया, धन का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन ये जीवन अब मैं समाप्त करना चाहता हूं। क्योंकि मानव जीवन का, हमारे जीवन का प्रयोजन धन नहीं है, हमारे जीवन का प्रयोजन पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, हमारे जीवन का प्रयोजन संसार नहीं है,
हमारे जीवन का प्रयोजन कुछ और है, जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। अब मैं उसके लिए जाना चाहता हूं, उसकी यात्रा करना चाहता हूं। 2 पत्नी थी, लेकिन एक तो खुश हो गई कि अभी तो कुछ भी लेना पड़ता है तो बिना पति के आदेश से कुछ नहीं मिलता, 1 पैसा भी नहीं मिलता है। एक पत्नी खुश हो गई कि अब जब सब कुछ दे ही के जा रहे हैं तो जैसा मन होगा वैसा जिएंगे। लेकिन एक पत्नी बहुत समझदार थी। उसने कहा कि जिस धन को आप छोड़ करके जा रहे हैं, जिस प्रिय वस्तुओं को आप छोड़ करके जा रहे हैं, किम तेन अहम, क्या इस धन से, इस प्राणी पदार्थों से अमृतत्व को प्राप्त कर लेंगे क्या हम? क्या ये मेरे जीवन में कभी छूटेगा नहीं क्या? का धन से सुख तो, आदमी धन से सुखी तो हो सकता है तत्काल, लेकिन आनंदित नहीं हो सकता है। भौतिक पदार्थों के संग्रह से तत्काल आदमी को तो प्रिय प्रिय वस्तु मिल सकते हैं, लेकिन भौतिक पदार्थों से परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। बस इतना ही मैत्री के भीतर में भी वैराग्य का भाव आ गया। कहा कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने उसको समझाया कि संसार के जितने भी संबंध हैं वो सब स्वार्थ के वशीभूत हैं। अपने अपने स्वार्थ से पति को पत्नी प्रिय है, अपने स्वार्थ के लिए पत्नी को पति प्रिय है। अपने स्वार्थ के लिए जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति नहीं होती है, उस दिन कोई किसी को प्रिय नहीं होता है। याज्ञवल्क्य ऋषि के साथ मैत्री भी चल दी जंगल की ओर। कहा कि हम भी तपस्या करेंगे, हम भी अपना कल्याण करेंगे, हम भी अपना उद्धार करेंगे। तो मैंने कहा कि जीवन तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन 2 ऐसा आपके पास पूंजी है जो आपके पास है और उसकी सीमा है। एक तो श्वास और एक समय। टाइम है आपके पास, समय है, लेकिन एक निर्धारित है कि उतना ही उसी में आपको करना है, उसी में आपको अपने जीवन को समझना है, अपने जीवन का परिमार्जन करना है। मानव जीवन का प्रयोजन भोग नहीं है, मानव जीवन का प्रयोजन संसार नहीं है, मानव जीवन का प्रयोजन यहीं तक नहीं है, इससे ऊपर है। इससे ऊपर जाने के लिए, इससे ऊपर की यात्रा करने के लिए आपको अध्यात्म में आना ही पड़ेगा, स्वयं में लौटना ही पड़ेगा। गीता की उस पंक्ति को चरितार्थ करनी ही होगी, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, स्वयं का कल्याण स्वयं के द्वारा। इसलिए जो काम आपको कल करना है वो आज करना प्रारंभ कर दीजिए। शुभस्य शीघ्रम, इसलिए शुभ कामों को, अच्छे कामों को, कल्याणकारी कामों को जल्दी कर दीजिए, और जो पाप है, जो गलत है, उसको कल पर टालते जाइए। अच्छे कामों को अगर आज आप करना प्रारंभ कर देते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा, निश्चित ही आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। इन्हीं कुछ चंद शब्दों के साथ इस सत्र में इतना ही।